तो हमारा भाई जो मरा है ना, उसके पीछे एक महानुभाव का झूठ तथा उनका षड्यंत्र, उनके लोगों ने पिछले 6 माह पहले भी उसको मारने का प्रयास किया। बहुत सारी बातें हैं, सब कुछ खुल करके आएगा। और एक बात आप जान लीजिए, जो भी हत्या उत्या का षड्यंत्र रचा जाता है ना, वो भारत के किसी न किसी जेल में ही रचा जाता है। और संयोग ऐसा था कि जब हमारे भाई की हत्या हुई, हम उस समय जेल में थे। 13 तारीख को हत्या हुई, 15 को हम निकले हैं, एक दिन का समय मिला, उसमें हमको बहुत क्लू मिला है। हम यूं ही जेल से निकलने के बाद किसी पे आरोप यूं ही नहीं लगाए हैं, और यूं ही हमने नहीं बोला है कि हत्या उसने ही करवाया है। उस एक दिन में जेल में रहते हुए हमको बहुत सारा क्लू मिला, उस आधार पे हम बोले हैं। भले सिस्टम साबित कर पाए या ना कर पाए, हम साबित कर देंगे और करके रहेंगे। पढ़ना पढ़ाना तो है ही, उसमें नो डाउट। पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, पढ़ने पढ़ाने में भी लड़ना होता है। अभी देखिए, अब बहुत सारे लोग जो है इस टैगलाइन को अदर वे में लेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। इसको अदर वे में लेने की जरूरत नहीं। अभी 1799 पोस्ट वैकेंसी में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मेरे पास आया है, कट ऑफ से ज्यादा मार्क है, फिर भी रिजल्ट नहीं आया है। रात में भी कुछ लोग आए हुए थे मिलने के लिए, रीट दायर करेंगे कोर्ट में, तो वहां पर भी आपको लड़ाई लड़ना पड़ेगा। और जब तक आप सिस्टम से लड़िएगा नहीं, सिस्टम से सवाल नहीं कीजिएगा, तब तक आप जीतेंगे कैसे? अरे लड़ेंगे, या तो जीत होगी या हार होगी, लेकिन हमने बोला है जीतेंगे, क्योंकि हम सही रास्ते पर चल रहे हैं, इसी वजह से हम बोले हैं जीतेंगे। समझे ना? तो आपको पढ़ाई करते हुए भी लड़ाई जारी रखना पड़ेगा। तो आपको हम बता दें, दरोगा बनिएगा, लेकिन ये जो जन्म दे रहा है, इसके जैसा काला जबान वाला मत बनिएगा, और इसके जैसा नियमों का, नियम और कानूनों का खिल्ली उड़ाने वाला मत बनिएगा। काला जुबान है इसका, काला जुबान है इसका, काला जुबान है इसका। जन्मे जरा का काला जुबान है, काला जुबान। कहिएगा कैसे काला जुबान है? 4 बजे हमारे फ्लैट पे गया, रूम में हमको ये लाइन बोला। क्या बोला पता है? और ये लाइन ही नहीं बोला, इसको जो 50 लाख मिला है वो बोला है। ये पैसा के बल पे वो लाइन बोला है, समझे? ये बोला है कि देखिए, हमको क्या बोला, तुमको, तुमको। ठीक है, आप सीनियर हैं, लेकिन आपको हमारी औकात नहीं मालूम, और हम अपनी औकात बताएंगे भी नहीं आपको। आपको हमारा औकात पता चल जाएगा। ये हमको बोला कि तुमको बर्बाद कर देंगे, तुमको रोड पे ला देंगे, तुमको भीख मांगने पर मजबूर कर देंगे। सच पूछिए तो इसका काला जुबान हमको लग गया। हम एक प्रकार से भिखमंगा ही हो गए हैं। सिस्टम के सामने तो भिखमंगा ही ना हो गए जी। तो इसका काला जुबान है, काला जुबान। और ये जो बोला, हम तो बर्बाद हो गए। लेकिन हम एक भाई खोए हैं। हम आपको कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन इस बार आपको अगर भिखमंगा नहीं कर दिया ना, इस बार इसको अगर भिखमंगा नहीं कर दिया ना, मेरे नाम पे आप कुत्ता पाल लीजिएगा, अगर आपको इस बार भिखमंगा नहीं कर दिया तो। और पता है आपको, हम पढ़ाते हैं, सच में पढ़ाते हैं पॉलिटिक्स, सच में नियम कानून पढ़ाते हैं, लेकिन पता है जब अपने पर बीतता है ना, तो दिमाग नहीं काम करता है। सच यही है।
अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 22 में क्या है? गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण। अनुच्छेद 22 हम लोगों का फंडामेंटल राइट है। देखिए है कि 2 जून को जो घटना हुआ ना, हमको तो मालूम ही नहीं था। अगर हमको मालूम होता कि इस प्रकार का कुछ हो गया है तो फिर हम भाग नहीं जाते, हम भी भगौड़ा हो जाते। लेकिन हमको तो पता ही नहीं था। जब पुलिस प्रशासन हमारे रूम पे आया तब हमको पता चला कि ई हो चुका है। पहले से अगर घटना से अवगत होते तो दिमाग भी थोड़ा काम करता। पहले से कोई घटना से अवगत ही नहीं थे, एकदम से शॉक्ड हो गए, ये क्या हो गया। तो फिर वहां पर अनुच्छेद 22 सब भूल गए। अनुच्छेद 22 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 22 जो है फंडामेंटल राइट है हम लोगों का, गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण। जब आपको गिरफ्तार किया जाता है ना तो 3 अधिकार अनुच्छेद 22 देता है। अनुच्छेद 22 में 2 खंड है, पहला सामान्य कानून है, दूसरा निवारक निरोध कानून है। अनुच्छेद 22 के पहला खंड में जो सामान्य कानून है, थोड़ा समझिएगा आप लोग। उस सामान्य कानून में अनुच्छेद 22 जो है कहता है, अगर आपको पुलिस के लोग गिरफ्तार करने के लिए आए तो अनुच्छेद 22 आपको 3 प्रकार का संरक्षण देता है। पहला, गिरफ्तारी क्यों की जा रही है। हमको तो जन्मेजय राय बताया भी नहीं है कि आपको गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है, ना हमको एफआईआर दिया है। हमको एफआईआर तब दिया गया जब हमको जेल ले जाया जा रहा था, उससे पहले तो हमको एफआईआर भी नहीं दिया गया। तो एक प्रकार से अनुच्छेद 22 का उल्लंघन हुआ है। तो इस जैसा पुलिस ऑफिसर जो नियम कानून का शपथ लेता है और नियम कानून का उल्लंघन करता है। दूसरी बात, टीएन सिंह, ये बुढ़वा जैसा भी मत बनिएगा, ये सिपाही से बना है दरोगा, समझे ना, सिपाही से दरोगा बना है, प्रमोटेड है। ये सब 50 रुपया पकड़ता, 50 रुपया। इसका औकात 50 रुपया है। 50 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया, ये सब का औकात है, समझे। तो ई टीएन सिंह क्या किया है पता है, जब किसी को जेल भेजा जाता है ना तो मेडिकल चेकअप होता है। ये बुढ़वा जो है सबसे पहले हमको एलएनजेपी लेकर के गया। हम मेडिकली फिट नहीं थे, सच यही था। हम रूम पे भी इसको बोले, जन्मेजय राय को, हम मेडिकली फिट नहीं है, हमको दवाई ले लेने दीजिए। ये हमको दवाई तक लेने नहीं दिया। ठीक है, ऐसे करके कर रहा था, ऐसे उंगली दिखा रहा था, ऐसे तुमको बर्बाद कर देंगे। अरे ठीक है, तुम तो हमको बर्बाद करिए दिया है, लेकिन तुम इन मत सोचो हम अब तुम पे आ गए हैं, कुछ रीजन होगा और बहुत सोच समझ करके आए हैं। पहले हम आप बोल रहे थे, हम तुम पे आए हैं, बहुत सोच समझ करके आए हैं। तुमको भी इस बार बर्बाद कर देगा, ठीक है, तुम भी भिखमंगा हो जाएगा, इस बार तुमको भिखमंगा बना देगा। ये जो बुढ़वा है टीएन सिंह और एसएसपी महोदय से हम यही कहेंगे, दोनों पे कार्रवाई कीजिए। क्या देख रहे हैं आप, ठीक है ना। टीएन सिंह मेडिकली फिट नहीं थे। आपको जो है 31 के बाद हम क्लास भी नहीं आए थे, इस वजह से हमको किसी घटना का कोई जानकारी नहीं था। एलएनजेपी ले गया, एलएनजेपी अस्पताल ले गया। एलएनजेपी अस्पताल जब ले गया, वहां पर मेडिकली फिट थे ही नहीं, तो वहां का डॉक्टर मेडिकली फिट नहीं किया हमको, बोला नहीं मेडिकली फिट नहीं है, हम मेडिकली फिट होने का सर्टिफिकेट नहीं दे सकते हैं आपको। एलएनजेपी के डॉक्टर को हम धन्यवाद देते हैं। हम क्या बोले हैं, सब कोई गड़बड़ नहीं होता है, लेकिन कुछ गड़बड़ जरूर होता है, कुछ की अधिकतर गड़बड़े होता है, समझे। एलएनजेपी हॉस्पिटल हमको मेडिकली फिट नहीं किया। इसके बाद जो है बुढ़वा राजेंद्र नगर अस्पताल में सेटिंग बैठाया, सेटिंग कि कैसे भी जाली तरीका से जो है मेडिकली फिट करके जो है इसको जेल भेज देना है। और राजेंद्र नगर अस्पताल में सेटिंग बैठा करके जो है, कोई मेडिकल राजेंद्र नगर अस्पताल में मेरा नहीं हुआ, कोई मेडिकल नहीं हुआ।
लेकिन फिर भी हमको जेल भेज दिया गया। स्वास्थ्य का अधिकार भी एक प्रकार से फंडामेंटल राइट है। ये दोनों मेरे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन किया है, और ये दोनों के खिलाफ भी हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 32 कहता है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो आप डायरेक्ट कहां जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 226 कहता है कि आप डायरेक्ट कहां जा सकते हैं? हाई कोर्ट। अभी तो हम एसएसपी महोदय को दिए हैं, एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस के तहत ही होता है। अगर एसएसपी महोदय कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम इन दोनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, ठीक है। ऐसे थोड़े छोड़ देंगे जी। अरे उस पैसा को रख करके क्या करेंगे, जिस पैसा के वजह से, जिस पैसा के बल पर हमारे साथ इतना हमारा दुर्गति किया गया है, एक प्रकार से परिवार उजाड़ दिया गया है। छोटा परिवार था, 2 भाई थे, मम्मी थी, पापा थे। और हम आपको बता दें कि हमारी माँ और पिताजी, दो में से एक, हमको नहीं लगता है कि मतलब साल 2 साल भी जा पाएंगे, 2 में से एक, समझे। उसमें इस सब का भी बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है ना। तो इस बार ठीक है, सिस्टम आपको छोड़ देगा, लेकिन इस बार तो आप लोग को नहीं छोड़ेगा। आप लोग हमको बताइए, क्या एसएसपी महोदय को ये दोनों पे कार्रवाई नहीं करना चाहिए? सब कुछ लिख करके हम दिए हैं एसएसपी महोदय को, ठीक है ना, सब कुछ लिख करके दिए। और पता है, एक क्लू हम आपको और दे देते हैं। हम यूं ही नहीं बोले हैं फलना ने मेरे भाई की हत्या करवाई, क्योंकि 13 तारीख का जो तिथि है ना, 13 जून को किसान कोल्ड स्टोर का मालिक दोपहर में 11-12 बजे के आसपास कहता है, जो भी 5-6, पहले वो कैंपस में 24 गो टीचर था, 5-6 गो बचा हुआ है, वो 5-6 गो अब चल जाएगा, ठीक है ना। 13 तारीख को दिन में 11-12 बजे किसान कोल्ड स्टोर का मालिक कहता है, जिस भी टीचर का सीसीटीवी फुटेज लगा, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है कैंपस में, वो सीसीटीवी कैमरा हटा दे, आज कुछ बड़ा होने वाला है। 13 तारीख को जेल में शाम में 5 से 6 बजे के आसपास हमको आकर के कोई एक कहता है, आप फलना से कंप्रोमाइज कर लीजिए, नहीं तो आपको भुगतना पड़ेगा। और 13 तारीख को रात में 10 और 11 के बीच में हमारे भाई की हत्या हो जाती है। एक क्लू हम आपको दिए हैं, और भी बहुत सारा क्लू है। हम यूं ही नहीं बोले हैं कि फलना ने मेरे भाई की हत्या करवाई, बहुत होशो हवास में और कुछ क्लू के साथ बोले हैं। उसमें एक क्लू हमने आपको ये दिया है, और भी बहुत सारे क्लू है। और 6 माह पहले किसी शूटर से जो है प्रिंस को मरवाने का प्रयास किया गया था, लेकिन वो बच गया। और इस बार उसको बचाने वाला कोई नहीं था, उसको बचाने वाला हम ही थे, जो कि हम नहीं थे। इसी वजह से वो मारा गया। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन लास्ट लाइन यही कहेंगे, हमको और आप सभी को अपने देश के कानून पर, अपने देश के संविधान पर विश्वास रखना चाहिए, तथा अपने आराध्य पर, आप जिसको भी पूजते हैं, आप जिसको भी पूजते हैं, उस पर आपको विश्वास रखना चाहिए। सिस्टम न्याय नहीं करेगा, ऊपर वाला न्याय जरूर करेगा। और देखिए, अगर दिखाना है मीडिया को, मेरे भाई के सभी कर्मों को दिखाए ना। मेरा भाई क्या क्या करता था हम बता दे रहे हैं आपको। ब्लड डोनेट, हजारों ब्लड डोनेट करवाया है, हजारों। उसके फेसबुक पेज पे जाइएगा, डेली उसके व्हाट्सएप में लगा रहता था, आज फलना ब्लड की जरूरत है, कृपया मदद कीजिए। या स्टूडेंट से ब्लड डोनेट करवाता था, नहीं कोई मिलता था, स्वयं से जाकर के जो है ब्लड डोनेट करता था। हमको लगता है पिछले 5-6 साल में जो है
कम से कम 5-6 बार वो अपना स्वयं ब्लड डोनेट किया होगा, ब्लड डोनेट करवाता था, हॉस्पिटल में लोगों को मदद करता था, हॉस्पिटल में लोगों को मदद करता था, गरीब असहाय को आर्थिक मदद करता था। और हम उसको सिखाए थे दाहिना हाथ से देना ना तो बायां हाथ को भी पता ना चले, लेकिन फिर भी कुछ कुछ जो है फेसबुक सब पे है उसका फोटो, आर्थिक मदद करता था। इसके बाद जो है आपको लास्ट में भी जो है ना, जब वो मरा है, मरने से पहले अपने एक दोस्त को एक मैसेज लिख करके भेजा है कि भैया यहाँ पर एक डॉक्टर है, कोई मुस्लिम डॉक्टर है यहाँ पे, बहुत पुराना डॉक्टर है, इसी लाइन में आप जाइएगा ना तो इधर है डॉक्टर एजाज, डॉक्टर एजाज है संभवतः, हाँ इस लाइन में डॉक्टर एजाज है, बहुत पुराना डॉक्टर है। हम लोग के तरफ सहरसा जिला में सिमरी बख्तियारपुर है, मुस्लिम बहुल इलाका है। उसके जानने वाले कोई मुसलमान ही जो है डॉक्टर एजाज से या किसी डॉक्टर से दिखवाने के लिए आया था। वो मैसेज लिखा था, मेरे क्षेत्र का है, सिमरी बख्तियारपुर का है, फल्ला, उसका नाम लिखा था, कोई मुस्लिम ही था, इसको आप मदद कर दीजिएगा, हम अभी मदद करने की स्थिति में नहीं है। उसका ये मैसेज था, उस दोस्त के पास उसका लास्ट मैसेज ये था। बहुत सारा अच्छा काम करता था, लेकिन अच्छे काम को थोड़े कोई दिखाता है। देखिए आज के डेट में कुछ एक मीडिया को छोड़ दिया जाए ना, सब बिका हुआ है, सब बिका हुआ है, सब पैसा पे, सब पीआर टीम के जरिए सब कुछ होता है। आपको पता है सब जो एक प्रकार से हमारा समर्थन वाला वीडियो था, सबको हटाया जा रहा, रिपोर्ट मरवा मरवा करके पीआर टीम के जरिए। लेकिन ठीक है, आज आपका समय है, अच्छी बात है, जो करना है आप कर लीजिए, लेकिन हम यही कहेंगे लास्टली भी ई दोनों के जैसा करप्ट सब इंस्पेक्टर मत बनिएगा, ठीक है। और अपने आराध्य पे जो है ना जरूर विश्वास रखिएगा।